ये तस्वीरें असम की है। भारत न्याय जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां उनके समर्थकों ने बैरिकेड हटा दिया। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी पर हमले की कोशिश हुई थी, राहुल गांधी भीड़ में चले गए थे। आज बैरिकेड तोड़ा गया। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री, जो पहले कांग्रेस के नेता थे आजकल बीजेपी में है, हेमंता शर्मा ने कहा, ट्वीट करके कहा है अपने डीजीपी को कि ये नक्सली टाइप का जो खेल है वो असम में नहीं चलेगा और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करिए। राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है और राहुल गांधी ने तय कर लिया है, खुद बयान सुनिए, कि न मैं डरूंगा न मैं झुकूंगा। गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। पूरी दुनिया दूसरे साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है इस समय की। सोचिए किस तरह से राहुल गांधी फिर से चर्चा में आ गए हैं और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा मीडिया का अटेंशन दो लोगों पर है। सबसे पहला बड़ा अटेंशन राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी के खिलाफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि केस दर्ज किया जाए। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और वहां लगातार डिसरप्ट हो रहा है। तो ये कांग्रेस बीजेपी की राजनीति सोचिए, तो इस दलित पिछड़े आदिवासी तो राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी डटकर बीजेपी के सामने खड़े हैं, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और असम में तो कम से कम सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा में। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एफआईआर करेंगे। तो ये समय की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप एफआईआर कीजिए या जो भी कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं यात्रा जारी रखूंगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है। वहीं मीडिया लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार राजभवन गए हैं, उसको लेकर तरह तरह की अफवाहबाजी है। तो सोचिए, मीडिया का एक सूत्री कार्यक्रम है दलित पिछड़े आदिवासियों को लड़ाना, और ये लगातार चलता रहता है। और सोचिए, दलित पिछड़े नेता जो हैं, उसकी जो समर्थक हैं, वो आपस में ऐसे सोचते हैं। यूपी में लगातार सोचिए, यूपी में सबसे ज़्यादा किस तरह से खबरें आ रही हैं, वो एक एक करके भी बताऊंगा। तो आज की तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पुलिसकर्मियों ने प्लॉट पर किया कब्जा। सोचिए, आगरा की खबर है, पुलिसकर्मियों ने ही प्लॉट पर कब्जा कर लिया। अब बताइए, यूपी में तो रामराज का दावा किया जा रहा है। जब एक ही जाति के लोगों का दबदबा हो जाएगा तो यही होगा। रामराज आ चुका है। अब ये सारी बातें बेमानी है। ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए किस तरह से एक पुलिस वाले को किस तरह से उंगली दिखाया जा रहा है। ये मेरठ में बदमाशों ने पुलिस को 10 किलोमीटर तक अपने पीछे दौड़ाया, फिर दरोगा मुनीष सिंह के सीने में गोली मार दी। गोली फेफड़े को चीरते हुए निकल गई। काफी खून बह चुका है। फिलहाल हालत गंभीर है। कप्तान साहब, ऐसे बदमाशों को तो हेलीकॉप्टर बना। सोचिए, इससे पहले एक दरोगा के हत्या के आरोपी को, चूंकि वो बीजेपी से समर्थित था, उसको प्रमोशन दिया गया है। तो ये भी यूपी में हुआ था। और कुछ भी करो, बुरा कहो भला कहो, परेशान करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर है। और अमिताभ बच्चन 1250 वर्ग फुट जमीन 1,72,00,000 में बेच रहे हैं अयोध्या में। सोचिए, कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जो है, सोचिए, तो आपके लिए जो आस्था है वो किसी के लिए व्यापार है। और ये देखिए, हेमंता विश्व शर्मा ने ये ट्वीट किया। यही वो वीडियो है जिसको लेकर ट्वीट किया गया है। और हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है, जो मुख्यमंत्री हैं असम के, कि राहुल गांधी पर सीधे सीधे एफआईआर दर्ज किया जाए। डीजीपी को उन्होंने कहा है, आदेश दिया है। उदित राज ने लिखा है, अहंकार ध्वस्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे उनके मालिक का अहंकार कांग्रेस के बब्बर शेरों ने ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस इसको अपनी जीत के तौर पे दिखा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं आज सोशल मीडिया पर। ये सिर्फ टूटा हुआ बैरिकेड नहीं है, तुम्हारा चकनाचूर हुआ अहंकार और तानाशाही है हिमंता। ध्यान से देखो हिमंता और डरो मत। गुवाहाटी असम। सुप्रिया सिरनेत है। तो कांग्रेस और बीजेपी के पास काफी तनातनी का माहौल, टेंस माहौल है असम में। एक साधु हैं, ये कह रहे हैं कि हम पत्थर में भी जान डाल देते हैं। तो सपा के प्रवक्ता ने कहा, राजकुमार भाटी ने, कि क्या शहीद सैनिक में जान डाल देंगे। सोचिए, आस्था और अंधविश्वास दोनों को ये कैसे घालमेल कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन क्या आप लोग सहमत हैं कि पत्थर में जान डाला जा सकता है। और मैं बुद्ध की भूमि भारत से आया हूँ, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। इसको भी आज लोग सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस के जवानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की है। साल 2022 में गुजरात के खेरा में गरबा पर पथराव के आरोपी मुस्लिम युवकों को खंभों से बांधकर पीटा गया था। नाराजगी जाहिर करना और उनको सजा देना दोनों अलग अलग है। जब दलित, पिछड़े, आदिवासी के न्याय की बात होती है तो यहाँ से सिर्फ सलाह आते हैं, नाराजगी जाहिर होती है, फैसले नहीं आते हैं। लड़की को JSR का नारा लगाते हुए युवकों द्वारा छेड़े जाने का आरोप। मुंबई का ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम लड़की का नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि छेड़ा गया, मुझे तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूँ। तो सोचिए किस तरह से कल से कई जगह से खबरें आई हैं। बिहार में कई जगह से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हुई है, मुंबई में, गुजरात में, यूपी में तो गाली दिया जा रहा था। गरीब लोग बाद में ही तो आ सकते हैं, आज ही दर्शन करने की क्या जरूरत है। सोचिए एक महिला जो कि गई थी, उन्होंने कहा कि हमें दर्शन नहीं करने दिया गया। आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अपना ख्याल रखिए। और अमेठी में शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, डीजे में करंट से 9 बच्चे झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तरह की खबरें मीडिया आपको नहीं बताएगी और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। सोचिए, और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बैरिकेड तोड़ दिया, राहुल गांधी ने उसके बाद कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बिहार से लगातार टीवी अखबार खबर चला रहे हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच तनातनी है। जब तक कुछ नहीं, दरअसल मीडिया का एक बड़ा एजेंडा होता है कि कोई अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेता है और वो अगर उसके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है, वो उसके राजनीतिक हितों को नहीं साध पा रहा है, तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार भी किया जाता है और इसका असर भी होता है। खासकर SC, ST, OBC। सोचिए इस देश में कैसे बहुजन नेताओं को लगातार बदनाम किया गया। मायावती जी भ्रष्ट हैं, अखिलेश यादव भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट हैं, कांसी राम साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, शिबू सोरेन भ्रष्ट हैं, और हम सब मान के बैठ गए। सोचिए अभी लगातार किस तरह से हेमंत सोरेन को ED की नोटिस जा रही है, तेजस्वी यादव को, अरविंद केजरीवाल ने रास्ता दिखाया। सोचिए आज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता, किसान नेता कानून का सम्मान करते थे, वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जानते हुए कि अन्याय हो रहा है उसके बाद भी सम्मान करते थे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल ने ED की नोटिस को धत्ता बताया है, सोचिए अब तक, जब तक 60 साल कांग्रेस की पार्टी सरकार रही, तब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं के साथ इसी तरह फंसाया गया, डराया गया, राजनीति की गई और इन लोगों ने माना। जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी ने जाति देखना बंद कर दिया, ये अच्छी बात है, पार्टी देखना शुरू किया। उसके बाद से सोचिए अरविंद केजरीवाल ने धत्ता बताया, उसके बाद से बहुजन नेताओं ने भी अब धत्ता बताना शुरू कर दिया है तो हेमंत सोरेन को। लेकिन सवाल है कि जो सवर्ण समाज के ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, सोचिए उनसे इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब तक ये लोग इस लामबंद से नहीं निकलेंगे तब तक इनकी मुश्किलें शायद ही कम हो। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें हैं। राहुल गांधी लगातार बड़ी लीड ले रहे हैं और वो खबर बनाने में, सोशल मीडिया कम से कम वो साधने में सफल हो रहे हैं। तो टीवी अखबार अभी भी राहुल गांधी को नहीं दिखा रहा, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो असम में जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया गया है, तो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो असम में आमने सामने है, ये बड़ी खबर है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी राहुल गांधी को रोक रही है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।